हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ डील करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टूवर्ड्स विच ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। इट मीन्स व्हाट कि जो भी काम हम करते हैं वो सिर्फ उसी गोल को अचीव करने के लिए करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि मैनेजमेंट हेल्प करता है उन्हें अचीव करने में। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ वी स्टडी, तो व्हाई डू वी स्टडी? ताकि हम अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सके एग्ज़ाम में। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है अच्छा मार्क्स सिक्योर करना, इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स विच आर नीडेड टू अचीव द इकोनॉमिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने इकोनॉमिक गोल्स को अचीव कर सके। अब इसमें भी 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड सर्वाइवल तभी पॉसिबल है व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज़ एबल टू अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट। इट मीन्स कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सर्वाइव कर सकती है अगर वो अपने कॉस्ट को रेवेन्यू के थ्रू कवर कर सके, उतना कॉस्ट जनरेट कर सके ताकि वो अपने रेवेन्यू कॉस्ट को उतना रेवेन्यू जनरेट कर सके ताकि वो अपने कॉस्ट को कवर कर सके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क अंडरटेकन, एंड ऑल्सो प्रॉफिट किसी भी बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है, एंड इसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता है। तो ये कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन मोटिव प्रॉफिट जनरेशन ही होता है। तो ये था हमारा प्रॉफिट। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ। जब ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव करना होता है मार्केट में, तो प्रॉफिट के बाद ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंडिकेट्स हाउ वेल इज़ इट एबल टू एक्सप्लॉइट इट पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़। इट मीन्स कि टू रिमेन इन द इंडस्ट्री ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब हमारा हम सर्वाइव कर गए मार्केट में, हमने प्रॉफिट भी जनरेट कर लिया, तो अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यही सोचती है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन और बड़ा एक्सपैंड हो ताकि वो और भी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो नंबर 3 वाज ग्रोथ। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव। So social objective refers to the objectives which are desired to be achieved for the benefit of the society. It means कि as a part of a society हम सोसाइटी के बेनिफिट, जो भी ऑब्जेक्टिव हम सोसाइटी के बेनिफिट के लिए फुलफ़िल करते हैं वो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव कहलाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो हम एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब के थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी इंडस्ट्री में ये सब चीज़ों को कंट्रोल करके और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू। जितना ज़्यादा ह्यूमन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड होंगे तो उसके थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करते हैं। फिर आता है हमारा प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना, बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना, जैसे स्कूल एक्सेट्रा। और नेक्स्ट है गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सही क्वालिटी का प्रोडक्ट को नहीं सप्लाई करेगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ज़्यादा दिन तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसलिए क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब है हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसको हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं।
Organization is made up of people who have different personalities, backgrounds, experiences and objectives. तो हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं विद डिफरेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, एंड उन सभी को साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके अपने एन ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स को सेटिस्फाई करना होता है. तो इसमें कुछ एग्जांपल्स के साथ हम डील करते हैं, जैसे फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि कॉम्पिटिटिव सैलरी हो गया, सोशल नीड्स हो गया जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना, एंड द लास्ट वन इज़ पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय अगर काम करता है तो जब गोल अचीव होता है तो उसके साथ साथ उसका पर्सनल ग्रोथ भी होता है और साथ ही साथ डेवलपमेंट भी होता है. तो ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट ये प्रोवाइड करती है हमें. तो यही था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट के टोटल 5 इम्पॉर्टेंस होते हैं. तो लेट अस डील विथ इट वन बाय वन. सबसे पहले मैंने इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को सर्कल किया है, जैसे ग्रुप गोल्स, अचीविंग एफिशिएंसी, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. एक एक करके हम इन सारे इम्पोर्टेंस के साथ डील करते हैं. सबसे पहला है हमारा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. इट मीन्स कि मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स कि मैनेजमेंट हेल्प करता है हमें ताकि हम अब कोऑर्डिनेट करके और अपने ग्रुप गोल्स को अचीव कर सकें विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज. इट मीन्स कि ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेजमेंट एक साथ लाके और हमें हेल्प करता है हमारे इंडिविजुअल गोल को अचीव करने में. हमारा एक कॉमन डायरेक्शन होता है जिसके ऊपर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लोग वर्क करते हैं और उसी के थ्रू ग्रुप गोल्स के थ्रू ही हम अपने गोल्स को या एम को या कह सकते हैं टारगेट को अचीव कर पाते हैं. ये था हमारा नंबर 1 पॉइंट, दैट इज़ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी. इट मीन्स कि इट हेल्प्स अस इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी. मतलब मैनेजमेंट हेल्प करता है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विथ मिनिमम कॉस्ट से अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके विथ बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. इन पांचों के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. इन सब का अपना अपना एक पूरा चैप्टर ही है, तो अभी मैं इसके साथ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी. तो इट मीन्स कि मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है ताकि हम कम से कम पैसे में और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ जो भी गोल है हमारा उसे हम अचीव कर सकें. ये था हमारा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग एफिशिएंसी या मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. नेक्स्ट पॉइंट है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. तो an organization operates in a constantly changing environment. Employees generally resist to changes as it often means moving from a familiar secure environment into a newer and more challenging one. So management helps people to adapt these changes so that organization is able to maintain its competitive edge. Means कि ये अपने आप को रिक्वायर्ड चेंजेस के हिसाब से अडाप्ट कर लेता है. जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं मैनेजमेंट उन्हें अडाप्ट कर लेता है और हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन का ताकि वो अपने गोल को अचीव करे. दिस वाज आवर डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव. ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, that a manager motivates and deal his team in such a manner that individual members are able to achieve their personal goals while working towards organizational objectives. तो मैनेजर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से मोटिवेट करता है
ताकि वो जो भी उनका पर्सनल गोल हो साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को सही तरीके से अचीव करे। और जब ये गोल्स वो अचीव कर लेता है तो एम्प्लॉयज़ को अपने अंदर एक मोटिवेशन और लीडरशिप स्पिरिट डेवलप उनके अंदर होती है, जिसके थ्रू ये ग्रुप सक्सेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। Okay, so an organization has multiple objectives towards different groups. तो जब मैनेजमेंट के थ्रू जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है तो उनका एक एम होता है कि एज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी वो जो भी सोसाइटी के लिए बेनिफिट हैं या फिर जो भी चीज़ें सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हैं वो उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करें। जैसे गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि हेल्प करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के या फिर पीपल के, एम्प्लॉयज़ के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो दिस वाज आ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा समझने में। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन मेंशन इट इन अ कमेंट और उसके बाद मैं आप लोगों को उसका आंसर दे दूँगी। सो थैंक यू। प्लीज़ like and subscribe the video if you like it.